ये लड़का बाहर से जितना भी कठोर और डरावना दिखे, अपने भतीजे के लिए उतना ही प्यार करता है। वह बिना किसी मदद के कार उठाने, कई मीटर ऊंचाई की दीवारें कूदने और एक ही पंच में टेबल आधा करने की ताकत रखता है। उसका नाम है सियान जे.क्यू, इलाके का एक लेजेंडरी शख्स। हमेशा उसके पीछे एक क्रू रहता है और वह अक्सर अकेले पहाड़ों में खुदाई करने चला जाता है। कोई नहीं जानता वह क्या ढूंढ रहा है, बस इतना पता है कि वह धूप ढलने तक खुदाई करता है, फिर घर लौटता है। एक दिन उसका भतीजा हान जियो स्कूल में अन्याय का शिकार होता है। जे.क्यू तुरंत वहाँ पहुँचता है। शिक्षकों की हालत देख डर से सहम जाते हैं। डीन अपने डेस्क के नीचे छिप जाता है, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में भागते हैं और बाकी लोग मुश्किल से दरवाजा लॉक कर पाते हैं, लेकिन जे.क्यू पहले ही ऊपर पहुँच चुका है। उसके आने का कारण सरल है। हान जियो को गुड कैरेक्टर अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता नहीं है, डीन ने उसका एलिजिबिलिटी रद्द कर दिया। जे.क्यू सिर्फ अपने भतीजे के लिए न्याय चाहता है। उसे शांत करने के लिए प्रिंसिपल एक टीचर योंगचुन को कॉफी बनाने भेजता है। जब प्रिंसिपल उसे धूम्रपान के लिए बाहर बुलाता है और सुनता है कि स्कूल ग्राउंड पर स्मोकिंग की अनुमति है, तो जे.क्यू और भी क्रोधित हो जाता है। हान जियो के माता पिता की मौत के बाद जे.क्यू ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। वह किसी को भी उसके साथ अन्याय करने नहीं देगा। अपना गुस्सा निकालने के बाद वह विनम्रता से झुकता है और निकल जाता है। शाम को योंगचुन घर लौटती है और पाती है कि उसका दरवाजा टूटा हुआ है और चाबी भी मुड़ गई है। वह मकान मालिक के पास जाकर स्पेयर चाबी लेने निकलती है और रास्ते में जे.क्यू और सी से टकरा जाती है। उसके सहकर्मियों की बातें याद आते ही और हाथ में चाकू जैसी चीज देख वह डर जाती है। जे.क्यू और सी उसका पीछा करते हैं। जैसे ही योंगचुन पुलिस को कॉल करने वाली होती है, उसके पीछे कुछ ठोस महसूस होता है। जे.क्यू देखता है कि वह कितनी डर गई है और तुरंत समझ जाता है कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वह हाथ में पकड़े ऑब्जेक्ट को खोलता है और सामने आता है मसालेदार चिकन के स्क्यूअर्स का बंडल। योंगचुन शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन सोचिए, एक टैटू वाला आदमी पैरों के लंबाई का ऑब्जेक्ट लिए सुनसान गली में पीछा कर रहा हो, कौन नहीं डरता। जब जे.क्यू देखता है कि लॉक टूटा है, वह खुद आगे बढ़ता है। योंगचुन दरवाजा रोकती है, डरते हुए कि वह जबरदस्ती तोड़ देगा, लेकिन जे.क्यू बस कूदकर अंदर चला जाता है। घर पहुंचते ही जे.क्यू चिकन के स्क्यूअर्स हान जियो को देता है। ये उसके भतीजे का पसंदीदा खाना है। हान जियो की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। स्कूल अवार्ड की बात। जे.क्यू की सख्त कार्रवाई के बाद स्कूल ने हान जियो को अवार्ड दे दिया। जे.क्यू अपने दिमाग में कुछ पल पहले हुई घटना याद करता है। उसने और योंगचुन पहले भी एक दूसरे से मिले थे। अफसोस, उस समय योंगचुन ने उसे नहीं पहचाना था।